आपने लर्न मोर माय बिग गाइड और कंप्यूटर ज्ञान का डेटा एंट्री का कोर्स देखा ही होगा, बहुत अच्छा है। बट मेरा कोर्स इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। जो ये इस्टेब्लिश यूट्यूबर इन लोगों ने जो कवर नहीं करा है, मैं वो कवर करने वाला हूँ। तो हम फॉर्मेट देख लेते हैं, मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ और इस कोर्स में। तो बिगनर टू एडवांस लेवल डेटा एंट्री वर्क बाय यूजिंग फॉर्म बताने वाला हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट है कि डेटा एंट्री की जॉब आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे, कौन से स्टेट में हाई डिमांड है, वो बताने वाला हूँ ताकि आप आराम से टारगेट कर सको। एंड थर्ड, अमेजिंग शॉर्टकट जिसमें हम माउस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। साथ में इंटरव्यू के क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपका जो भी 100% चांस है इंटरव्यू में सिलेक्शन होने का, वो और बढ़ जाए। एंड जो 4 ट्रिक है मैं उसमें ऐसी 15 टिप बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखी होगी। फॉर एन एग्जांपल, हम केक से रेटिंग देने वाले हैं। हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब बस 2 चीज़ें डालेंगे एंड सारा उसका नाम आ जाएगा। एक नाम डालूंगा एंड 100 नाम आ जाएंगे। तो हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इधर से। सो हमारी कुछ देखो ऐसी शीट है, ये डेटा एंट्री की शीट है, समझ लो सैलरी शीट है, ठीक है। तो जो भी डेटा एंट्री का वर्क है वो आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी। फॉर एन एग्जांपल, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा डिफरेंट टाइप का डेटा। ये डेटा आपको मिल जाएगा एंड बस आपको इनपुट करना है। इनपुट करने की भी बहुत सारे वेरिएंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली डेटा कैसे इनपुट करते हैं, जैसे कि बस इधर पे हमने नंबर वगैरह डाल दिया, ठीक है। एंड जो भी इसका नाम है, जैसे उसका नाम हीना है, मैंने हीना डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया, ये सबको आता है। डेजिग्नेशन है उसका असिस्टेंसी एंड डब्ल्यू, ओके। आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और अब इधर पे बात आती है कि आधार में देखो, आधार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आधार में जैसे कि ये चीज़ें सबको आती हैं, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कलर कैसे डालते हैं, बॉर्डर कैसे डालते हैं, ये सबको आता है। तो हमें देखो आधार में भी कई चीज़ें स्पेसिफाई करनी रहती हैं कि अगर उसका 11 नंबर से ज़्यादा हो या फिर 11 नंबर से कम हो, तो हमें जैसे कि अगर 12 नंबर से ज़्यादा होगा तो वो आधार का नंबर लेगा ही नहीं। जैसे कि मैं इधर पे 12 नंबर डालता हूँ तो देखो मेरे पास एरर आ जाएगा। 12 नंबर से ज़्यादा डाला, मेरे पास इधर पे एरर आ जाएगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग लेंथ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ और बस इतना डेटा मैंने सेलेक्ट करा और मैं जाऊँगा डेटा पे। डेटा के बाद जाऊँगा मैं डेटा वैलिडेशन एंड डेटा वैलिडेशन के बाद जाऊँगा मेरे डेटा वैलिडेशन के बाद फिर क्लिक करूँगा डेटा वैलिडेशन पे। तो ये देखो मैंने कुछ ऐसी स्टिपुलेशन डाल के रखी थी, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने इधर पे टेक्स्ट लेंथ डाली और टेक्स्ट लेंथ में मैंने डाला बिटवीन। मिनिमम मैंने 0 डाला और मैक्सिमम मैंने डाला 12। अगर 12 से ज़्यादा होगी तो वो लेगा ही नहीं। और एरर देखो क्या आएगा, एरर इधर पे आएगा, यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग लेंथ। आपको ये चीज़ कर देनी ताकि आपका एरर आ जाए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबको आती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल दो। बैंक अकाउंट में भी मैंने सेम थिंग करी है। अगर मैं इधर पे 5 बार मतलब 12 बार से ज़्यादा चीज़ें कुछ डालता हूँ, मेरे पास ऐसा एंटर जाता है, काइंडली एंटर द करेक्ट वन, ठीक है। इसका भी मैं आपको खुल के बता देता हूँ। जैसे कि मैं इधर पे डाल देता हूँ डेटा वैलिडेशन डेटा एंड ये देखो सेटिंग्स में मैंने करा है टेक्स्ट लेंथ बिटवीन में भी 12 करा है, ठीक है। तो ठीक है, हम ये कर देते हैं। अब मैं देखो ये पेन में लाइक पेन वैसा नहीं है कुछ पेन, मैं बस पेन का आपको एक बार एग्जांपल करके बता देता हूँ कि लेंथ कैसे हम फिक्स करते हैं। मैं इसमें बस डालने वाला हूँ कि भैया मेरा 4 से अगर मेरा 4 से कम है तो भैया इधर पे कुछ ले ही ना, ठीक है। ऐसी चीज़ें कर देते हैं। तो हम इतना डेटा सेलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन पे आएंगे और अब इधर पे मैं करूँगा होल नंबर पे कर देते हैं, होल नंबर पे कर देते हैं एंड बिटवीन की जगह आते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, मिनिमम हम 4 कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टिपुलेशन ली थी 4 कर दिया एंड बस ओके पेट करूँ। अब मैं जैसे ही भाई इधर पे 3 करूँगा मेरे पास एरर आ जाएगा, ये देखो ये आ गया एरर। मैं ये चीज़ आपको सिखाना चाहता था एंड आप सीख भी गए होंगे, ठीक है। तो अब हम इधर पे आते हैं कि बेसिक पे भी सबको आपको डालनी आती है, मैं आपको डाल के बता देता हूँ ये, ठीक है। सैलरी भी डालनी आती है, हम डाल के बता देते हैं। सो डियरनेस अलाउंस भी आता है। सो व्हाट एम आई सेइंग कि मैंने सैलरी शीट की एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वो आपको ये डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब बता देंगे। मैं बस आपको इसमें डेटा एंट्री का वर्क बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सबको आता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बस हमें ये चीज़ें हमें एक फॉर्म में दी होंगी, हमें बस एंटर करनी है, ठीक है।
नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी आता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ये ब्रेक डाउन अलाउंस वगैरह ये चीज़ें मेन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे कि ओवर टाइम में क्या रहता है कि हम ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे कि मैंने 20 HRS लिखा कर दिया, बट ड्रैग करने के बाद मैं क्या करूँगा, जब इक्वल टू का एक फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे ब्रेक डाउन अलाउंस मुझे निकालना है, तो उस बंदे की पहले मुझे देखनी है कि भैया बेसिक सैलरी कितनी है, उसकी बेसिक सैलरी इतनी है। बेसिक सैलरी का अगर मुझे एक दिन का निकालना है तो मैं 30 से उसे डिवाइड करूँगा। जैसे ही मैंने 30 से डिवाइड करा, अब क्या होगा कि उसे एक दिन में कितना अलाउड है काम करने के लिए, 8 घंटे, ठीक है, बट उसने पूरे महीने में 20 घंटे करा, तो अब ये आएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे जैसे ही करूँगा यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है। इधर पे वैल्यू एरर क्यों आया समझो, इधर पे वैल्यू एरर इसलिए आया, जैसे कि इधर पे दे रहा है कि देखो हम वैल्यू एरर इधर पे क्यों आया, क्योंकि जो HRS है हमने मैनुअली पुट करा है, ये कोई नंबर नहीं है। इसे नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम इतना डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल N1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल N1 प्रेस करने के बाद के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको इधर पे जर्नल आएगा, जर्नल आपको काट देना है। जर्नल काटने के बाद आपको बस इधर पे एक हैशटैग देना है, हैशटैग के बाद इधर पे HRS लिख देना है। मैंने HRMS लिख दिया, HRS लिख के कोटेशन बंद कर दूँगा और बस गेट करूँगा, ठीक है। और अब देखो जैसे कि मैं इधर पे कुछ नंबर लिखता हूँ 56, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे इसे लाइक ड्रैग करना है, और मैं इधर भी ड्रैग कर देता हूँ, लाइक ये फिल सीरीज़ करनी थी मुझे, फिल सीरीज़ कर दिया। एंड बेसिक पे भी मैं इधर से ड्रैग कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाए, बस थोड़ा सा ड्रैग, हाँ ये देखो ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब इधर पे क्या होगा, ठीक है, EPF फंड वगैरह, ठीक है, हम बस एंटर कर देता हूँ, एंटर ग्रोथ सैलरी वगैरह भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सो दिस इज एंड सो ग्रोथ सैलरी में क्या होता है, हम ग्रोथ सैलरी पे आ गए। ग्रोथ सैलरी में क्या होता है कि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारा ग्रोथ सैलरी का मतलब होता है सबका सम करना, ठीक है, वेदर इट इज़ अर्निंग और वेदर इट्स योर रिकवरी। तो हम इस अर्निंग और हमारी जो भी रिकवरी है, जो भी ग्रीन पार्ट में वो रिकवरी है, उसे ऐड कर देते हैं, ऐड करके एंटर करेंगे। और अब हमें टोटल रिकवरीज निकालनी है, तो रिकवरीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी ग्रीन पार्ट में वो हमारा रिकवरीज है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिकवरीज, और इसे एंटर कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे माइनस करूँगा, तो मेरा इसका जो भी है वो सैलरी आ जाएगी, ठीक है। मैंने जब कुछ ज़्यादा वैल्यू लिख दी थी तो मैं जब कम कर देता हूँ, ठीक है, 4000 कर देता हूँ, इट्स ओके ना। अब देखो जो मेन चीज़ आती है मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। ये सबको करना आता है, हमने ऐसे डेटा एंटर कर दिया, इसलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसे फॉर्म से फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसे बस कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करूँगा, एंड दिस इज़ द कस्टमाइज रिबन, डबल क्लिक करके कर देना। मैं बस फाइल पे नहीं जाने वाला, ऑप्शन पे, फिर वहाँ पे हमारा कस्टमाइज रिबन आएगा, वो चीज़ नहीं करने वाला मैं, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आए। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको पॉपुलर कमांड से हटाना है इसे, और आपको इधर पे ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऑल कमांड्स पे क्लिक कर दोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, हार्डली 5 सेकंड लेगा, और जब सारी चीज़ें जाएंगी तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं देखना है इधर उधर, हमें बस सीधा चुपचाप फॉर्म्स पे आ जाना है। तो देखो फॉर्म्स, वेयर इज द फॉर्म्स, सो ये देखो ये हमारा फॉर्म आ गया। तो अब देखो अब इधर पे क्या करना है कि जैसे कि मैं इधर पे होम टैब पे ही आना चाहता हूँ, और फॉर्म पे वापस आते हैं। ठीक है, फॉर्म आ गया, मैं होम टैब पे आता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, ताकि आपको पहले समझ आए। मैंने पहले भी ऐड कर रखा है, बट मैं इधर पे नया ग्रुप बनाता हूँ। मेरे को इधर बनाना है भाई नया ग्रुप, मुझे बस इधर बनाना है नया ग्रुप। मेरे को होम पे क्लिक करके नया ग्रुप बनाऊंगा। एक नया ग्रुप बन गया। नया ग्रुप का एक भैया नाम दे देते हैं कि जैसे कि मैं डेटा एंट्री ट्रिक्स दे देता हूँ। ट्रिक्स दे दिया एंड बस ओके पे हिट करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर पे एक फॉर्म ऐड कर दूँगा। ऐड कर दिया फॉर्म एंड बस मैं ओके पे हिट करूँगा एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम। हमारे पास हमारी अपनी चीज़ें आ जाएंगी इधर पे। ये देखो डेटा एंट्री ट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या करूँगा भाई, पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, पूरा डेटा सेलेक्ट करा। ठीक है, मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट करा और अब बस मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा। ठीक है, फॉर्म पे जैसे ही मैंने क्लिक करा मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। मैं इधर पे फाइंड नेक्स्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब मैं ये देखो ये चीज़ें आपका काम बहुत आसान करेंगी एंड ये सारे लोग बताते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला कैसे पुट करना है, वो चीज़ें कैसे पुट करनी है, उसे ड्रा कैसे करना है, सम कैसे करना है, वो आपको सबको बता दिए। तो आप इधर पे ईजिली जो भी चीज़ें हैं आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, मैंने फॉर एन एग्जाम्पल मैं करके बता देता हूँ। एक हम ऐसी नंबर ले लेते हैं। आपको इधर पे टैब का यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप एंटर करते हो तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एंड टैब अगेन, डेजिग्नेशन कुछ भी डाल दो, आधार में भी कुछ भी डाल दो एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी कुछ भी डाल दो, बैंक अकाउंट में भी मैंने कुछ भी डाल दिया। अटेंडेंस को कैलकुलेट बेसिक पे से करते हैं तो अटेंडेंस मुझे डालनी पड़ेगी 20। ठीक है, सो दिस इज लाइक 20। सो ये 20 हो गई। पैन में भी मैंने कुछ भी डाल दिया। फिर टैब हिट करूँगा, सैलरी आ गई।
सैलरी उसी से कैलकुलेट होगी, डियरनेस अलाउंस भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी हमने लिख दिया है। मैं बस आपको ये डेटा एंटर ही करके बता रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे करके जो भी आपका फॉर्म है उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सारे लोग उनकी वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो ये देख लेना, ठीक है। एंड आप ये सोच रहे होगे ज़रूर कि ये जो थोड़ी डार्क लाइन है ये कहाँ से आएंगे, ठीक है। बॉर्डर सब लोग लगाते हैं, देखो। तो डार्क लाइन लाने के लिए क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको ग्रोथ रिकवरी और नेट पे अलग अलग बॉर्डर लगा के बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर पे इतनी सेलेक्ट करी, और अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरी ये लाइन का कलर है, लाइन का कलर मैंने ब्लैक लिया। लाइन स्टाइल देखो, मैं जैसे कि ये वाली ली है मैंने लाइन स्टाइल, ठीक है। लाइन स्टाइल मैंने ये वाली ले ली है। एंड अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑल बॉर्डर्स पे जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करा, ठीक है। तो ये देखो अपने आप वो लाइन आ गई, ठीक है। अब मैं इतना डेटा सेलेक्ट करके क्या करूँगा, मेरी लाइन की स्टाइल चेंज कर दूँगा। मेरी लाइन की स्टाइल मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। एंड बस फिर से जाऊँगा, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा। एंड देखो मेरा ऑल बॉर्डर्स पे ऐसी ट्रिक आ गई है। तो आपने डेटा एंट्री फॉर्म से कैसे करते हैं वो चीज़ सीख ली है। तो अब हम आते हैं कि हमें कौन से स्टेट में कहाँ डिमांड है, तो हम उसे टारगेट करें, ठीक है, डेटा एंट्री वर्क के लिए। ये चीज़ सोच रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ें कैसे रिसर्च करी हैं। तो देखो, रिसर्च मैंने इस हिसाब से करी है कि उसका BPO स्टेट में कितना है, IT सेक्टर की कितनी टेक्नोलॉजी है, कितना IT सेक्टर उसका डेवलप्ड है, वहाँ पे कौन से सर्विस सेक्टर है, किस चीज़ के लिए वो वहाँ पे जाना जाता है, कैसा वहाँ पे कंपनीज़ का सेटअप है, कैसी इस्टेब्लिश कंपनी, ये सारी चीज़ रिसर्च करके मैंने ऐसे 5 स्टेटों को सॉर्ट आउट करा है। मैंने ऐसे 5 स्टेटों की डिटेल्स फेच करी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट कर्नाटका में एक सिटी का नाम है बैंगलोर, और वो सिलिकॉन वैली से भी जाना जाता है। तो उधर पे IT पर्क्स बहुत हैं, IT कंपनीज बहुत हैं, आउटसोर्सिंग सेंटर बहुत हैं। तो ये हाई डिमांड फॉर डेटा एंट्री वर्क को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेट हो गया। एंड दूसरा स्टेट है हमारा महाराष्ट्र में मुंबई सिटी है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल भी माना जाता है। एंड ये एंटरटेनमेंट और सर्विस सेक्टर के लिए भी इसमें बहुत डेवलप्ड सेक्टर हैं। तो ये चीज़ें भी डेटा एंट्री वर्क को अट्रैक्ट करती हैं। एंड थर्ड इज़ तमिलनाडु में चेन्नई है। चेन्नई में आपने देखा होगा प्रेजेंस IT और ITES सेक्टर का कितना है। एंड जो भी चेन्नई है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस सर्विस भी इसमें बहुत है, इसलिए मैंने तमिलनाडु को भी सिलेक्ट करा है। और फोर्थ स्टेट है हमारा तेलंगाना में क्या है, जो भी हमारा BPOs हैं, IT पर्क्स, हॉस्टिंग सर्विस हैं। एंड तेलंगाना में जो भी हैदराबाद है वहाँ पे मेजर टेक्नोलॉजी यही BPOs वगैरह की हैं, इसलिए मैंने तेलंगाना को भी इधर प्लेस पे लिया। एंड फिफ्थ यहाँ पे मैं रहता हूँ दिल्ली NCR। सो दिल्ली NCR में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मैं बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं, फाइनेंस वाली कंपनीज़ है, कंसल्टिंग फर्म है। एंड इधर पे जहाँ पे आपको ज़्यादा काम मिलेगा डेटा एंट्री के लिए, गोरेगांव है, नोएडा एंड फरीदाबाद। आपको इधर पे डाइवर्स रेंज ऑफ कंपनीज़ मिल जाएंगी जिसमें आप आराम से डेटा एंट्री का वर्क ले सकते हो विथ हाई अमाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको ये 5 स्टेट बता दिए हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हो। मैं इधर पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इधर पे ज़्यादा डिमांड है तो उसका ये मतलब नहीं है कि और कहीं नौकरियाँ हैं नहीं, और कहीं भी नौकरियाँ हैं, बट इधर पे ज़्यादा डिमांड है इसलिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इधर पे आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारी जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड जो भी मैंने पहले बताया था वो मोस्टली लोगों ने कवर करा होगा या फिर नहीं करा होगा, बट इधर से बहुत सारी चीज़ें अलग होने वाली हैं। तो ठीक है, हम इधर पे आते हैं कि जो भी हमारी शीट है, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी ये हेडिंग है वो हम लिख तो लेते हैं, ठीक है। मेरे को बार बार ऐसा देखो, मेरे को बार बार ये करना अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि मैंने भाई मुझे रो की लेंथ बढ़ाओ, उसकी हाइट बढ़ाओ, इससे हाइट बढ़ाओ, सिर दुखने लगता है। तो मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल से पूरा डेटा सेलेक्ट करूँगा और बस मेरे को एक बार डबल क्लिक करना है। एंड ये देखो जितनी भी सारी चीज़ें वो अपने आप एडजस्ट हो गई हैं। एंड इधर के प्रोज और कॉन्स देख लो। प्रोज एंड कॉन्स क्या है, जो भी ये चीज़ें ये फर्स्ट रो में होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे वगैरह कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, जैसे कि कई बार हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि मैंने इधर पे हेडिंग डाली थी तो ये इधर पे काम नहीं करेगा। तो इसी मिटिगेट करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट हैं, हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसकी आप चिंता मत करो। तो मैंने आपको एक रो को कैसे उसकी हाइट को एडजस्ट करते हैं एंड उसकी कॉलम वगैरह की विड्थ को भी कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। वो हमने बिगनर लेवल के लिए था, वो हमने माउथ से कर दिया, बट हम इधर पे बात आती है कि हमें अब कॉलम की जो भी हाइट या फिर लेंथ है उसे हमें सही करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे सही, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतना मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, Alt+H+O+I प्रेस करूँगा, तो जो भी हमारी कॉलम की विड्थ है वो हमारी अपने आप फिट हो गई है। तो अब हम इधर पर बात आती है कि जो भी हमारी रो है हमें उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। रो की हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, रो को भाई इतना सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, Alt+H+O+A प्रेस करूँगा, तो इसकी जो भी हाइट है वो एकदम सही हो गई है। तो अब मैं देखो इसकी ये चीज़ तो सही हो गई, उसकी हाइट सही होगी, बट अगर मुझे इसकी लेंथ सही करनी है तो मैं क्या करूँगा, इधर पे Alt+H+O मैं इधर पे प्रेस करूँगा W। तो जैसे ही मैं W प्रेस करूँगा उसकी जो भी विड्थ है वो सही हो जाएगी। जैसे कि विड्थ मुझे जैसे कि अभी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर की जगह मुझे 25 करना है,
तो ये देखो अपने आप उसकी विड्थ सही हो गई 25 देखा। एंड सेम अगर मुझे जैसे कि इनकी मुझे हाइट सही करनी है, ठीक है, हाइट का मतलब है कि इन्हें मुझे वैसा करना है, श्रिंक करना है। तो श्रिंक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एच ओ एंड मैं इधर पे एच प्रेस करूँगा, फिर से ऑल्ट एच ओ एंड एच प्रेस करूँगा। आपको स्क्रीन पे भी सारे शॉर्टकट ये दिख रहे होंगे। अभी ये 20 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसे 5 कर देता हूँ तो देखो हमारा डेटा कैसा श्रिंक होता है। बूम, ये देखो हमारा डेटा कितना श्रिंक हो गया, उसकी हाइट कितनी कम हो गई है। एंड ये मैंने कॉलम की विड्थ बताई थी और ये मैंने उसकी हाइट बता दी। फिर से मैं ऑल्ट एच ओ एंड एच प्रेस करूँगा। अब मैं इधर पे हाइट पे मैं अगर 50 कर देता हूँ तो देखो ये कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। मैं आपने शायद ये शॉर्टकट देखें, मैं ऑल्ट एच ओ एंड मैं अगर इधर पे आई करता हूँ तो कॉलम की जो भी हाइट है वो अपने आप फिट हो गई है। तो हमने एडजस्ट रो एंड कॉलम को करना सीख लिया है। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये बहुत कम लोगों को चीज़ें पता है, ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए ये चीज़ें लाया हूँ। तो अगर मैं इधर पे बात करूँ, जैसे कि मुझे अगर मैं देखो जैसे मैं अभय लिखता हूँ ना, देखो मैंने अभय टाइप करा और मैं अगर इसे ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो ये अपने आप नाम आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, अगर मैं इधर पे सी आर लिखता हूँ तो भाई उधर रोनाल्डो आ रहा है, बस मैंने सी आर लिखा था। एन ई लिखता हूँ तो अपने आप नेमार आ रहा है। ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ, ये कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी डेटा एंट्री वर्क के लिए जो भी आपको नाम मिलेगा, पहले एक चीज़ इधर पे क्लियर कर देता हूँ कि डेटा एंट्री में हमें 2 काम मिलते हैं। एक तो रेपिटेटिव वर्क होता है, एक हमारा होता है कि हमें हर दिन न्यू टास्क मिलते हैं। अगर हमें जो भी काम है वो रेपिटेशन में करना है तो हमें सेम ही नाम मिलते हैं। जैसे कि हमें कोई सेलिब्रिटी की इन्फॉर्मेशन या फिर रिसर्च वर्क करना है स्टॉक का, तो एक ही नाम होता है, बार बार थोड़ी चेंज करेंगे वो लोग, तो एक ही नाम होता है उनका। तो एक नाम के लिए वो हमें डेटा दे देता है और हमें उस डेटा को एक जगह लाना पड़ता है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैं एक रैंडम ले लेता हूँ बहुत सारे, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बूम, देखा ये कुछ 100 नेम से ये आ गए, ठीक है। तो हम एक नाम भाई इधर पे लिख देते हैं, जैसे कि इधर पे एमा ब्राउन का नाम है, एमा ब्राउन का नाम है। तो एमा ब्राउन का नाम मैं इधर पे बस एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं नाम ना भूलूँ, ठीक है। मैं बार बार मैं भी भूल सकता हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। एमा ब्राउन का नाम ले लिया। अब सकते हो कि 100 नाम्स आ गए हैं और मैंने ईमा ब्राउन का नाम भी ले लिया, ठीक है। आप इधर कंफ्यूज मत होना, मैंने 4 पॉइंट ईमा ब्राउन का नाम ले लिया क्योंकि मैंने कट पेस्ट करी हैं चीज़ें। ये समझ लेना कि उसका पहले रोल नंबर लिखा है डॉट और ईमा ब्राउन लिखा है, ठीक है। एंड बस अब अगर आप नाम टाइप करोगे तो वो चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि बट पहले 4 है तो आपको पहले 4 टाइप करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अब मैं क्या करूँगा, मैं बस ऑल्ट हिट करूँगा, ऑल्ट एफ हिट करूँगा। एफ हिट करने के बाद क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं इधर पे टी हिट करूँगा। टी हिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं इधर पे एडवांस पे आऊँगा। एडवांस पे आने के बाद मैं नीचे करूँगा तो देखो इधर पे क्रिएट फॉर यूज इन सॉर्ट ऑफ फिल सीक्वेंस, तो मैं इधर पे एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो जैसे ही मैं कस्टम लिस्ट पे क्लिक कर दूँगा, अब देखो मैं क्या करूँगा, इधर पे मुझे इंपोर्ट करना है, तो मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इधर पे ये चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा, जितने भी ये नाम है सारे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये 100 नेम है, 100 नेम है, सोफिया रिचर्डसन तक सिलेक्ट हो गए एंड बस मैंने इंपोर्ट कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट करता हूँ ये देखो अपने आप सारे नाम आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, भैया ने ऐड हो गए हैं, ऐड हो गए। अब बस मुझे इन्हें ओके पे हिट करना है। अब देखो जैसे कि आप एक कोई स्पेसिफिक नेम ले लेते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने इलियना रेविस लिख दिया। अब मैं इसे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी ट्रैक करूँगा, ये देखो अपने आप थॉमस कैली वगैरह के नाम आ जाएंगे, पीटरसन ये वगैरह। अगर मैं इस साइड पे ट्रैक करता हूँ तो उसके पहले वाले नाम आ जाएंगे। अब सेम जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, ये ज़्यादा जूम हो गया क्या, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था ईमा ब्राउन। तो अब देखो जैसे ही मैं ईमा ब्राउन को इधर पे ड्रैग करता हूँ, ये देखो अपने आप चीज़ें आएंगी। इस साइड ड्रैग करूँगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी, इस साइड ड्रैग करूँगा तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने देख ही लिया कि कैसे हम लिस्ट बनाते हैं, बस हमें एक बंदे का नाम याद होना चाहिए और बाकी हम ड्रैग कर देंगे तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। अब चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। ऑटो करेक्ट, जैसे मैंने बताया था, मैं सी आर लिख रहा हूँ तो भाई रोनाल्डो आ रहा है, एन ई लिख रहा हूँ तो नेमार आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इधर पे ऑटो करेक्ट का भी बता देता हूँ। सेम हम इधर पे भी ऑल्ट एफ एंड टी प्रेस करेंगे। ऑल्ट एफ एंड टी प्रेस करने के बाद हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। अब हम आएंगे प्रूफिंग पे, ठीक है। प्रूफिंग पे आए और प्रूफिंग पे हमें फर्स्ट ऑप्शन ही ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मिल जाता है। तो अब हम इधर पे उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, अब देखो इधर पे रिप्लेस आएगा और उसको किसके साथ रिप्लेस करना है। तो जैसे कि मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, AU लिखता हूँ, तो भैया इधर पे नाम आए, अगर मैं AU लिखूँगा तो भैया इधर पे अभय कुमार UIKY क्या है, और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। तो मैंने AU अभी ऐड कर दिया, ठीक है, AU ऐड हो गया। एंड अब जैसे कि मैं KV लिखता हूँ तो भैया इधर पे KV नहीं यार, मैं इधर पे राम लिखता हूँ तो भैया इधर पे रामानुजन कॉलेज है, ठीक है। तो मैं ये 2 चीज़ें आपको, रामानुजन COLL
कॉलेज लिख दिया एंड ऐड करके बता दिया। मैंने आपको 2 चीज़ें ऐड करके बता दी। तो बी लिखता हूँ तो इधर पे वोकेशनल आ जाए, ठीक है, VOCATIONL वोकेशनल लिख दिया, ऐड करिए। अब मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो बस मैं ओके पे हिट करूँगा एंड इधर भी ओके पे हिट करूँगा। एंड अब देखो, जैसे कि मैं इधर पे AU लिखता हूँ तो भैया इधर पे अभय कुमार आएगा। R लिखता हूँ तो आर क्या लिखा था मैंने, B लिखा था तो क्या आया था, B से वोकेशनल आया था। तो राम लिखा था तो रामानुजन कॉलेज आया था। ये देखो, तो हमारा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं उनकी वीडियो में, तो मैंने इधर पे मेंशन कर दिया। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। सो इधर पे आती है कि हम कैसी रेटिंग दे सकते हैं। मैं आपको बताता ना चाहता हूँ कि आप दुनिया में जो भी रेटिंग देना चाहते हो ना, रेटिंग दे सकते हो। बस ये लोगों का वो है कि स्टार रेटिंग है तो भाई स्टार ही रेटिंग देंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी रेटिंग दें। हम इधर पे चलो स्नेक की रेटिंग देते हैं पहली बात, और फिर हम इधर पे केक की रेटिंग देंगे। केक के बाद हम इधर पे फ्लैग की रेटिंग देते हैं, कंप्यूटर की रेटिंग देंगे, ठीक है। तो पहले भाई हम इधर पे स्नेक की रेटिंग देते हैं। तो स्नेक की रेटिंग देने के लिए हम इधर पे बस एक रैप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। रैप्ट फंक्शन करता क्या है, जो रैप्ट है वो चीज़ों को रिपीट करता है, ठीक है। तो अब इधर पे रिपीट हमें क्या करवाना है, एक टेक्स्ट करवाना है। तो टेक्स्ट को हम इमोजी लाना चाहते हैं, इमोजी या फिर हम कुछ भी ग्राफिक लाना चाहते हैं। तो हम इधर पे सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, अगर आप कोटेशन में कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। टेक्स्ट में हमारी चीज़ें कन्वर्ट होने के लिए हमें कोटेशन लगानी पड़ेगी। तो पहले कोटेशन लगा दिए, फिर हम विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करेंगे। जैसे ही विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करता हूँ मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। फिर मैं बस इमोजी पे क्लिक करूँगा। इमोजी के बाद मैं बस इधर पे स्नेक टाइप करूँगा। जैसे ही मैं स्नेक टाइप करता हूँ मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, मेरे को बस इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास ऊपर भी मेरा स्नेक आ गया। एंड बस अब मैं उधर पे रैप्ट की जो भी रेटिंग थी मैं उस पर क्लिक करके एंटर हिट करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा, मैंने कोटेशन बंद करके कॉमा लगाया, मुझे ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी और बस एंटर हिट कर देना। तो जो भी हमारी रेटिंग्स है वो आ गई। इफ़ आई डबल क्लिक है, ये देखो हमारी जितनी भी रेटिंग्स है वो आ गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सेम इधर पे ये चीज़ें कॉपी करूँगा एंड अब मैं इधर पे केक की रेटिंग दे दूँगा। केक की रेटिंग में भी हम वही चीज़ करेंगे, रिपीट इतनी चीज़ कर देंगे। और अब इधर पर रैप्ट का फंक्शन लगाएंगे। रैप्ट की जैसी चीज़ें लगाएंगे, एक कोटेशन लगाएंगे, विंडो एंड सेमीकोलन प्रेस करेंगे। विंडो एंड सेमीकोलन के बाद हम इधर पे केक डालेंगे। केक डालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है, तो उधर भी केक आ गया। एंड बस हम इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इफ आई डबल क्लिक किया, बूम, देखो जितने भी केक थे वो अपने आप आ गए। बस मुझे इधर पे थोड़ा सा ड्रैग करना है एंड बूम, देखो जितने भी केक थे वो आ गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ों को भी कॉपी करना है, ये चीज़ों को कॉपी करूँगा एंड मैं इधर पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने इधर भी पेस्ट कर दी है और मैं इधर भी पेस्ट कर देता हूँ कंप्यूटर के लिए भी, ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी। तो अब कंप्यूटर पे आ गए तो कंप्यूटर का ही कर देते हैं। इधर पे मैं बस एक रैप्ट का फंक्शन लगाऊंगा। रैप्ट अगेन वही चीज़ करेंगे, विंडो एंड सेमीकोलन वही के इधर पे कंप्यूटर रैप कर देंगे। जैसे ही हम कंप्यूटर रैप कर देंगे, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो हम ये वाला कंप्यूटर ले लेते हैं एंड कॉमा देते हैं, कोटेशन लगा के कॉमा देते हैं। बस ये चीज़ सेलेक्ट करके एंटर हिट करते हैं। तो ये देखो हमारे पास इतने सारे कंप्यूटर। इफ आई डबल क्लिक किया, जितने कंप्यूटर आने थे वो आ गए। कंप्यूटर की रेटिंग हो गई भाई हमारी, देखो हम ऐसे रेटिंग देते हैं, ठीक है। हमें अब फ्लैग की बात आती है तो रैप्ट फिर से लगाएंगे, रैप्ट फिर हम देंगे कोटेशन में विंडो एंड सेमीकोलन और इधर पे फ्लैग दूंगा। मैं फ्लैग ये वाला देना चाहता हूँ, ये वाला। तो भाई इधर पे ये वाला फ्लैग आ गया एंड कॉमा दिया और ये डेटा सेलेक्ट कर लिया और ये डेटा सेलेक्ट करके एंटर हिट करा। और इफ़ आई डबल क्लिक किया, बूम, देखो हमारी इतनी सारी रेटिंग हो गई हैं, हमें इतनी सारी रेटिंग आ गई हैं हमारी अपने आप। तो हमने सारी रेटिंग सीख ली हैं। हमने स्नेक रेटिंग सीख ली, केक की रेटिंग सीख ली एंड ये वाली रेटिंग भी सीख ली। एंड कमेंट करके जरूर बताना ये ट्रिक आपने पहले कभी देखी थी कि नहीं। एंड चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। तो बात अब इधर पे ये आती है कि हमें क्लियर डेटा करना है। तो पता है अगर क्लियर डेटा की बात हो ना तो लोग करते क्या हैं, वो डेटा को डिलीट करने लगते हैं, ठीक है। डिलीट और क्लियर डेटा में बहुत फ़र्क है। क्लियर डेटा का मतलब होता है जितना भी डेटा वो डिलीट हो जाए और हमारा जितना भी फॉर्मेट है वो भी डेटा में काउंट होता है, वो भी डिलीट हो जाए। तो हमें बस इधर पे लोग डिलीट कर देते हैं, तो फॉर्मेट डिलीट नहीं होगा। फॉर्मेट डिलीट करने के लिए पूरी जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो। और आपको क्या करना है, आपको इधर पे ऑल्ट हिट करना है, शॉर्टकट की बता देता हूँ। और हमें इधर पे एच हिट करना है, एच के बाद हम ई हिट करेंगे, ई के बाद हम करेंगे ए। तो हमारा क्लियर ऑल पे हो जाएगा हमारी चीज़ें। तो ये देखो हमारा क्लियर सब हो गया है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमें बस फॉर्मेट डिलीट करना रहता है। तो फॉर्मेट डिलीट करने के लिए इतना डेटा सेलेक्ट करो, ऑल्ट एच ई एंड आपको इधर पे एफ हिट करना है, तो आपके पास बस फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट मतलब क्लियर हो गया। तो आपने फॉर्मेट क्लियर करना सीख लिया। अब हम इधर पे आते हैं मैथमेटिक्स करने, मतलब कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इधर पे स्टेबुलेशन कर देता हूँ कि भाई मैं बिना फॉर्मूला लगाए इन सब में इसको ऐड करूँगा, इन सब में इसको मल्टीप्लिकेशन करूँगा, इन सब में इसे सब्सट्रैक्ट करूँगा, इन सब में इसका डिवाइड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं बस इसे कॉपी करूँगा और इतना डेटा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इतना डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इधर पे क्या करूँगा, फंक्शन और कंट्रोल हिट करूँगा। जो मेरा मूव की एरो के पास कंट्रोल रहता है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, बस वो क्लिक करना है, फंक्शन और वो कंट्रोल दबाओ, या फिर आप डबल क्लिक भी कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको बस पेज स्पेशल पे क्लिक करना है। पेज स्पेशल पे आने के बाद
आपको जैसे कि मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा एंड ओके पे हिट करूँगा एंड ये देखो बूम, हमारी जितनी भी चीज़ें वो ऐड हो गई। अब मैं ऐसे ही को जैसे कि मल्टीप्लिकेशन करना, मैंने कंट्रोल सी करा और इधर पे फिर से वही डेटा क्लिक करा, सेलेक्ट करा और मैं इधर पे फंक्शन और कंट्रोल दबाऊंगा। फंक्शन और कंट्रोल दबाने के बाद पेज स्पेशल पे जाऊँगा एंड मैं इधर पे मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, ठीक है। एंड मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, सब्सट्रैक्ट भी कर देते हैं एंड डिवाइड आप कर लेना, ठीक है। मैंने इसे कर दिया है। अब मैं बस फंक्शन और कंट्रोल दबाऊंगा, फंक्शन और कंट्रोल के बाद सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, डिवाइड आप कर लेना एंड ओके पे हिट करूँगा तो देखो हमारे सारी चीज़ें सब्सट्रैक्ट भी हो गई हैं। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी एंड मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो एस्टैब्लिश यूट्यूबर नहीं बताते मैं वो चीज़ें बताता हूँ मेरे ट्यूटोरियल्स या फिर कोर्स में। तो द लिंक ऑल्सो इज इन डिस्क्रिप्शन, उसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट है, अब है सीक्रेट कोड्स, तो आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हम इधर पे आते हैं, पेज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अब इधर पे क्या चीज़ होती है कि भैया ये बंदे आए हैं बट इनका जो भी है ये बंदे एब्सेंट हुए हैं एग्जाम्स में, जैसे क्यूटी में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, मैथ में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अच्छा नहीं गया, मीना वाला एब्सेंट हुआ मैथ्स में, तो मुझे एब्सेंट लिखना है हमारे जितने भी ब्लैंक कॉलम्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इतना डेटा मेरा सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल ही कर लेना, जहाँ भी आपका ब्लैंक है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बस मैं इधर पे कंट्रोल जी करूँगा, कंट्रोल जी के बाद मैं स्पेशल पे जाऊँगा, स्पेशल के बाद मैं ब्लैंक्स पे जाऊँगा। जैसे ही ब्लैंक्स पे आ गया मैं, मुझे बस इधर पे ABSENT लिखना है और कंट्रोल प्लस एंटर हिट करना है, बूम, देखो हमारा जहाँ भी एब्सेंट था वो सब आ गया है, ठीक है। एंड अब हम इधर पे गेम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब है सब जगह है, सब जगह नहीं है यूट्यूब पे, अभी तो 700 ही सब्सक्राइबर हैं, वो भी शॉर्ट्स वाले, ठीक है। तो इधर पे क्या है कि अब है सब जगह है, ये गेम का नाम है, ठीक है। अगर मैं भाई इधर पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैं इधर पे राम नाम लिखता हूँ तो इधर पे अभय आएगा, इधर 68 लिखता हूँ अभय आएगा, अगर मैं इधर पे किरण लिखता हूँ अभय आएगा, अगर उइके लिखता हूँ अभय आएगा, हीना लिखता हूँ अभय आएगा, नमन लिखता हूँ अभय आएगा। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इधर पे ऐसा ले लिया है, मैंने आपको बॉर्डर अलग अलग प्रकार के जैसे लगाते हैं वो भी बता दिया, ठीक। तो मैं इतना डेटा सेलेक्ट करूँगा, इतना डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल N1 प्रेस करूँगा, कंट्रोल N1 प्रेस करने के बाद मैं कस्टम पे आऊँगा, कस्टम के बाद मैं इधर पे 3 सेमीकोलन लगाऊंगा, 3 सेमीकोलन लगाने के बाद हम इधर पे दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे कि भाई मेरा फेवरेट प्लेयर है विराट कोहली, RCB तो हुई नहीं क्वालिफाई, एंड बस ओके पे करूँगा। अब देखो अभय लिखूँगा विराट आएगा, टीना लिखूँगा विराट आएगा, अनुष्का लिखूँगा विराट आएगा, ठीक है। एंड गंभीर लिखूँगा विराट आएगा, नहीं लिखने वाला, एंड ठीक है, दादा लिखूँगा विराट आएगा, ठीक है, विराट आ गया। तो आप ऐसे करके इस मैजिकल ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। चलो लेट्स मूव टू बनाता हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल ट्रिक ऑफ माई कोर्स। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा लंबी हो रही है और मेरा कोर्स भी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब इधर पे बात आती है कि जो भी हमारी चीज़ है, अमाउंट को हमें 1000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर मुझे अमाउंट को 1000 में कन्वर्ट करना है तो जैसे कि इधर पे 1000 है तो इसे 1 के बोलेंगे, इधर पे 10,000 है इसे 10 के बोलेंगे, इधर पे 1 लाख है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 100 के, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इधर पे 55 लिखा तो वहाँ पे 55 के आ जाते हैं। ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, 65, 45 के, 100 के, 150 के, ये कैसे चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इसे लाने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है, 250 के। तो देखो हमें क्या करना है कि भाई मैं पहले बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, मेरी बॉर्डर बड़ी अच्छी लग रही है, तो जैसे कि हमने, मेरी शायद यही वाली बॉर्डर है, इसे यही नसीब था तो भाई यही वाली बॉर्डर ले ले तू भी। तो शायद इधर पे 20 था, तो भाई इधर पे 20 वाला फॉन्ट दे देता हूँ एंड बस अब मैं इधर पे 1000 लिख देता हूँ, THOUSAND 1000 लिखा। अब मैं इधर पे क्या करूँगा, कंट्रोल 1 करूँगा, डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 करने के बाद कस्टम पे आऊँगा, कस्टम के बाद मैं इधर पे 0 लिखूँगा, 0.0 और इधर पे के लिख दूँगा, बस ओके पे हिट करूँगा, ठीक है। ओके पे हिट जैसे ही करा मैंने, इसकी थोड़ी है विथ लेंथ भी सही कर देता। अब मेरे को बस इधर पे जैसे कि भैया मुझे 1000 लिखना है, ठीक है। एंड मैं इधर पे टिप दे देता हूँ, भाई से कट पेस्ट मत करना कि वही सेम फॉर्मेटिंग इधर जाएगी क्योंकि उन्हें सेल्फ फॉर्मेटिंग का यूज़ करा है। 1 के आएगा, 100 के लिखूँगा, 200 के इतना आएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो के में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं 50 के 50,000 में करना चाहता हूँ, जैसे कि 100 के आ गया, ठीक है, ऐसा हो गई। 400 के, 900 के, आप कुछ भी अमाउंट को 100 के में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये जो था मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया एंड दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखनी तो आप राइट वाली चीज़ें देख लेना, ठीक है। एंड if you found my content really entertaining or you have learned something, do comment, like or subscribe to my channel. It's really appreciated and thank you for watching my channel.